रात के ठीक 2:13 आरव की आंख अचानक खुल गई। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह किसी बुरे सपने से भागकर बाहर आया हो, लेकिन यह सपना नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंड थी और हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। और फिर वही आवाज़, ठक ठक ठक। इस बार वो और साफ थी। आरव का गला सूख गया। वह धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अंधेरे में उस दीवार को घूरने लगा। वही दीवार जो उसके कमरे और बगल वाले खाली फ्लैट के बीच थी। वह फ्लैट जिसके बारे में पूरे बिल्डिंग में अजीब कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वहां रहने वाला आदमी अचानक गायब हो गया था बिना कोई निशान छोड़े। आरव ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज ठक 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 आवाज फिर आई। इस बार उसके साथ एक हल्की सी घिसटने की आवाज भी थी, जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो। आरव बिस्तर से नीचे उतरा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। वह दीवार के पास पहुंचा। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर, तुम सुन सकते हो? आरव का शरीर जैसे पत्थर बन गया। वह आवाज इंसानी थी, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, लेकिन साफ। कौन है? आरव ने डरते हुए पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर, मैं यहाँ फंसा हूँ। आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कहाँ? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। धीरे धीरे दीवार के अंदर से खुरचने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र। यही आवाज फुसफुसाई। तुम्हारे ठीक सामने। आरव ने एक कदम पीछे लिया। ये कैसे हो सकता है? तभी दीवार पर एक पतली सी दरार उभरने लगी। पहले बाल जैसी पतली, फिर धीरे धीरे चौड़ी, जैसे कोई अंदर से उसे नाखूनों से चीर रहा हो। आरव की आंखें फटी रह गईं। और फिर उस दरार के अंदर से कुछ हिला। एक उंगली बाहर निकली, पीली सड़ी हुई और नाखून खून से सना हुआ। आरव का गला सूख गया। नहीं नहीं, वह पीछे हटने लगा। डरो मत, आवाज आई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उसी समय उंगली ने दीवार को और जोर से फाड़ा। दरार बड़ी हो गई। अब पूरा हाथ बाहर आ चुका था। त्वचा फटी हुई थी और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। आरव ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे बाहर से बंद कर दिया गया हो। खोलो, आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ दीवारों में गूंजकर वापस उसी तक आ गई। यहाँ से कोई नहीं जाता। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दीवार अब लगभग टूट चुकी थी और उस दरार के अंदर एक चेहरा उभर आया। आधा सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली और होंठ फटे हुए। वह सीधे आरव को देख रहा था। तुम देर से आए हो, वह मुस्कुराया। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। किसका? आरव ने कांपते हुए पूछा। उसका जवाब सुनकर आरव की आत्मा कांप गई। तुम्हारा। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। सब कुछ गायब। दीवार फिर से बिल्कुल ठीक। कोई दरार नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई चेहरा नहीं। आरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या था? उसकी सांसें काबू थीं। तभी उसने महसूस किया, कमरे में वह अकेला नहीं है। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, धीमी, भारी। आरव ने धीरे धीरे पीछे देखा और जम गया। कमरे की दूसरी दीवार पर अब वही दरार थी, लेकिन इस बार उसमें से कई हाथ बाहर निकल रहे थे। सैकड़ों, हजारों। सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें बाहर निकालो, हमें आज़ाद करो, हम यहाँ मर गए। हर आवाज़ अलग थी, लेकिन सब में दर्द था। आरव चीख पड़ा, रुको। लेकिन हाथ उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक एक हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है, बर्फ जैसा ठंडा। आरव गिर पड़ा। नहीं, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन और हाथ उसे पकड़ लेते हैं। उसके हाथ, उसके पैर, उसका शरीर, उसे दीवार की तरफ खींचा जा रहा था। तुम भी हमारे जैसे बनोगे, एक आवाज़ हंसी। हमेशा के लिए। आरव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। लेकिन अब कमरे का दरवाज़ा गायब था। खिड़की भी नहीं थी, सिर्फ चार दीवारें। और हर दीवार में चेहरे उभर रहे थे, सड़े हुए, रोते हुए, चीखते हुए। बचाओ, बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ फंसे हैं। आरव ने सिर पकड़ लिया। ये सच नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा, उन सभी चेहरों में एक चेहरा उसका भी था। वह खुद दीवार के अंदर से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब समझे? उसने कहा। यह जगह लोगों को खाती नहीं, उन्हें अपने अंदर कैद कर लेती है। आरव की सांस रुक गई। नहीं। अचानक फर्श नरम हो गया, जैसे कीचड़। उसके पैर उसमें धंसने लगे। दीवारें उसके करीब आने लगीं। धीरे धीरे कमरा सिकुड़ रहा था। नहीं, आरव चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके हाथ उसे पकड़ने लगे। उसे दीवार के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और फिर सब कुछ शांत। सुबह दरवाज़ा खुला। एक नया किराएदार अंदर आया। कमरा साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा है, उसने मुस्कुराकर कहा।
रात हुई। 2:13। उसकी आंख खुली। ठक ठक ठक। वो दीवार के पास गया, कान लगाया, और तभी अंदर से एक आवाज आई। इस बार वह आरव की थी। मुझे बाहर निकालो। लेकिन इस बार दीवार के अंदर आरव अकेला नहीं था। सैकड़ों चेहरे उसके साथ थे, और सभी बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद अगली आवाज तुम्हारे कमरे की